वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो बात कर रहे थे हम लोग रिफ्रैक्शंस पे। तो रिफ्रैक्शंस के पूरे पार्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किए। अब बात करेंगे लेंस की। बहुत ही फेमस टॉपिक है लेंसेस। यूजफुल डिवाइस भी है हमारे लिए। आजकल तो सारे बच्चों के देखते ही हो, इतना छोटा बच्चा है उसके ऊपर लेंस है ना। चश्मा क्या है आपका? लेंस ही है। पहले तो 100 साल तक लोग जी जाते थे और उनका आँख खराब नहीं होता था। अभी तो पैदा लेते हैं आँख खराब पैदा ही हो रहा है ना। बड़ा होने पे पता चलता है कि अच्छा उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पता नहीं कब से खराब है। लेंस नहीं होता तो बड़ा दिक्कत हो जाता आप लोगों का। छोटे से छोटा लेंस, लोग बोलते हैं आँख में लेंस लगवा लो, तो बहुत ही काम की चीज़ है। इसी में बात करेंगे कि वो है क्या और वो करता क्या है जिससे हम लोग इतना यूज कर रहे हैं लेंसेज। अभी मैं जिस कैमरे के द्वारा आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें भी लेंस लगा हुआ है ना। कौन से कैमरे का लेंस कितना स्ट्रॉन्ग है उससे उसकी कीमत डिसाइड होती है और उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। कुल मिला के लेंस ही होता है सब कुछ। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ और कितना पावरफुल है। छोटा सा ऑप्टिकल डिवाइस, पता नहीं लाइट वर्क कितने प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। सब लेंस का कमाल है। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं, लेंस पे, कि आखिर ये क्या करता है जिससे हम लोग इसका इतना यूज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करता होगा। प्रैक्टिकली तो दिखाई दे रहा है, ज्योमेट्रिकली अभी पढ़ेंगे उसमें। तो चलिए पहले तो इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट यानी कि डिफिनीशन, एक आइडियल डिफिनीशन हम क्या कह सकते हैं लेंस के बारे में। तो पढ़िएगा हमारे साथ साथ आप भी। लेंस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम है, बाउंडेड बाय टू और मोर देन टू ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यानी मिनिमम 2 या 2 से अधिक रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा होता है। वो भी कैसा? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा है। चलिए, जिसमें क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल हैविंग कॉमन एक्सिस। अगर एक से अधिक स्फेरिकल हमारा क्या है? सरफेस है, तो लेकिन लेंस उसी को बोलेंगे जिसका एक्सिस कॉमन हो। मैं बना के दिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन मिनिमम एक सरफेस भी अगर स्फेरिकल है तो उसको भी हम लेंस ही बोलेंगे। सारे कंस्ट्रक्शंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है थिन लेंस। बहुत सारे नोट्स में, बहुत सारे बुक में आप लेंस को देखोगे कि स्ट्रेट लाइन की तरह दिखा दिया है। यानी कहने का मतलब है कि वो इतना पतला है कि वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ना। बहुत ही हल्का, जो हम उसको बात करते थे अपर्चर, बहुत ही स्मॉल अपर्चर का, एकदम फ्लैट की तरह, ठीक है ना। तो देखो थिन लेंस पे हम लोग बात करेंगे। एकदम बहुत पतले लेंस भी बात करते हैं, एकदम सटा हुआ। आप देखते हो ना, लेंस होता है चश्मे का एकदम पतला, पता चलता है कि उसमें क्या है, शीशा होता है एकदम। ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा गोल है। जिसका जितना ज़्यादा मोटा बनाया जाता है ना, फिर उसका अलग ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। वो आँख पे डिपेंड करता है किस तरह का चाहिए। तो चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लेंसेस। टाइप ऑफ लेंसेस कितने टाइप का है हमारे पास, जो पढ़ना है 90% केस में, वो सबसे पहले देख लेते हैं। टाइप ऑफ लेंसेस जो हमें पढ़ना है ना। थीन लेंस का क्या है, क्या पढ़ना है? थीन लेंस, पतला वाला लेंस। आपके सिलेबस में यही है, थीन लेंस। जो भी होगा एकदम बहुत पतला, स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। इसलिए कहीं कहीं पे स्ट्रेट लाइन जब देखोगे आप तो घबराना नहीं। आपको लगा कि यार ये कहाँ से लेंस हो गया। बहुत सारे नोट्स में आप बुक में देखोगे स्ट्रेट लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दर्शाने का तरीका है, यानी थीन लेंस स्ट्रेट लाइन से ही दर्शाया जाता है। मतलब दर्शा सकते हैं, कोई ये नहीं है कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे 2 तरह के। सबसे पहले टाइप ऑफ लेंसेज में, थीन लेंसेज में हमें 90% केस में यही 2 लेंसेज आपको मिलेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। तो पहला है कॉन्वेक्स लेंस। क्या कंस्ट्रक्शन होता है उसका? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? थोड़ा सा कलरफुल मैं बना दूं
उसको ऐसा होता है। ये दो कर्व सरफेसेस से घिरा होता है हमारा, है ना। और इसको हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। अब बोलोगे आप कि एरो से क्यों दर्शा रहे हो? हम एरो से दर्शा रहे हैं क्योंकि हम इमेज बनाने वाले हैं, आपको बस दिखा रहे हैं कि किस तरह के नेचर का होता है। ये दोनों का पोल एक ही जगह पे, पोल एक ही एक्सिस पे होना चाहिए, इसीलिए बोले थे ना कि हैविंग कॉमन एक्सिस। और एक तो ये बहुत पतला है, तो जब इस तरह का अगर लेंस आपका होता है तो इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है नेचर? कन्वर्जिंग। प्रिंसिपल एक्सिस वाला तो सीधे निकल गया, यानी जितने भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे कन्वर्ज कर जाएंगे, फोकस पे कन्वर्ज कर जाएंगे। आप मिरर जानते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको लेंस को समझने में। तो इसको क्या बोलते हैं कि कैसा है? कन्वर्जिंग नेचर का है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते ही हैं इसको। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस है आपका ये। चलिए अब आते हैं कॉनकेव पे। चलो कॉनकेव, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, सारे टीचर मैक्सिमम लिखते हैं तो थोड़ा इधर से ऐसे बताने में कंफर्टेबल होता है, ऐसे लिखने में ना वो अपोजिट पड़ जाता है तो सही नहीं बनता, इधर से ही लिख लेते हैं। कॉनकेव, अब इसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है? कॉन्वेक्स में क्या है, अगर डिफिनीशन देखोगे तो डिफिनीशन में क्या ही लिखोगे लैंग्वेज में, यही होता है कि दोनों छोर पतला होता है, बीच में हल्का सा वो होता है, बीच वाला पार्ट हल्का मोटा होता है और दोनों छोर पे क्या होता है? पतला होता है। और कॉनकेव में क्या हो जाता है? बीच वाला पार्ट हल्का पतला हो जाता है और दोनों छोरों पे जो होता है डायमेंशन थोड़ा बड़ा होता है। और अलग अलग लैंग्वेज होता है, आप लिख लेना, बहुत मिलेंगे, 2 लाइन का डिफिनीशन है, समझना मेन चीज है किसको बोलते हैं। और कॉनकेव जो लेंस है वो इस तरह का होगा, ठीक है ना। और ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। पहले तो देखो, इससे सेंटर से जो जाएगा वो इधर ही जाएगा, और पैरेलली अगर आया है इस तरह से तो वो ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाता है? डाइवर्ज कर जाता है रे, ठीक है। अब बोलोगे कि तो इसका इमेज कहाँ बनता है? तो इमेज ऐसे कहीं बनता है, आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस। तो इन्हीं दोनों के बारे में मैक्सिमम आपको स्टडी करनी है। 90% जो लेंस होते हैं, 90% ये यही दोनों होते हैं। बाकी का बहुत सारा लेंस होता है, 6 तरह के लेंस में होता है। ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन में आप चलोगे तो क्या होता है? 6 तरह के होते हैं। उनका क्या क्या नाम होता है मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना। लिख सकते हो कि थिन लेंसेज आर क्लासिफाइड ज्योमेट्रिकली, कंस्ट्रक्शन के आधार पे अगर बोलोगे तो ज्योमेट्रिकली। देखो कितने तरह के हैं। सबसे पहले मैं व्हाइट से ही बना देता हूं, कलर क्या चेंज करूं बार बार, है ना। देखो ये जो है कॉनकेव लेंस, मैंने जिसको बोला इसको कॉन्वेक्स जिसको बोले हैं इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स कहने का मतलब दोनों सरफेस दोनों तरफ से बाई कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन और एक तरफ से ऐसे, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। उसी तरह से ये है, इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव।
ठीक है ना, बाई कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस ऐसे, क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव। दो तरह के और होंगे, दो तरह के और होंगे, यानी दोनों सरफेस अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और ये भी क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है ना, डाइवर्जिंग नेचर का होता है ये। एक और होता है चांद, आधा कटा हुआ चांद। आप लोगों को तो खासा पहचान होगा, इन्हीं को तोड़ लाने की बात आप लोग करते हो। खैर तोड़ के तो लाते नहीं हो, वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, एक एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, फिर आप जाओगे तो चांद से मिट्टी लाओगे, है ना, इतना आसान है नहीं। तो फिर ये तोड़ के लाना है तो करना पड़ेगा ना, तो पढ़ो आप लोग, पढ़ाई करो। तो इस चांद का क्या नाम है, इस चांद का नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है ना, और ये जो नेचर होता है इसका, इसका नेचर होता है हमारा, ये डाइवर्जिंग होता है और ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हो कि कन्वर्जिंग बिहेवियर, कन्वर्जिंग इन नेचर या कन्वर्जिंग बिहेवियर कर सकते हो, कन्वर्जिंग इन नेचर। तो इतने तरह के थिन लेंसेज हैं हमारे, पढ़ना हमको इन्हीं दो पे हम मैक्सिमम चलेंगे, क्योंकि 90% केस में जो होगा हमारा यही दोनों लेंस मिलेगा। बाकी ये तो है कि इतने तरह के आएंगे और किसका नेचर क्या क्या होगा। अब देखो ये लेंसेज हो गए, तो कुछ चीजें हैं बेसिक पॉइंट्स इनके, जैसे हमारे मिरर्स में क्या थे, ऑप्टिकल क्या था, उसका सेंटर था, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे भी आएगा यहाँ, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर आएगा, वहां पे फोकस था, यहां भी फोकस होगा, लेकिन वहां पे सरफेस एक ही था, यहां पे सरफेस दो है। तो क्या सरफेस दो होंगे तो दो फोकस होंगे क्या, दो सेंटर होंगे क्या, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मन में कौतूहल आ रही होगी कि क्या होगा, है ना। तो सेंटर क्या होगा, पोल कहां पे होता है, तो हर एक चीज पे देखते हैं पहले, क्योंकि तभी तो मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे ना कि हाँ कहां से मेजर करना है। तो देखेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर और फिर रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी कहां होगा और आर कहां होगा। अब दो सरफेस है तो दो होगा, क्या होगा तो बात की बात है, देखेंगे हम लोग। तो हेडिंग है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, उसके बाद फोकस पे चलेंगे, पहले इसको देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस। तो बोले कि 90% केस में वही दोनों लेंसेस के बारे में पढ़ना है, तो ज्यादातर हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, है ना। बाकियों को छोड़ दो, कंस्ट्रक्शन बनाने का तो बहुत सारा बन जाएगा, फिर डिसाइड करते ही रह जाएंगे कि इसका सेंटर क्या उसका क्या, जो यूज करते हैं उस पर ज्यादातर आते हैं। अब देखो पहले कॉन्वेक्स बनाते हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स। अब ये जो दो सरफेसेस हैं, दो कर्व सरफेसेस हैं, किसी न किसी स्फेयर से काट के बनाए गए होंगे, किसी न किसी स्फेयर से काट के बनाए होंगे, यानी इसका ये जो स्फेयर होगा कुछ इस तरह से होगा, या इसका स्फेयर कुछ इस तरह से रहा होगा, तभी तो काट के बनाया गया होगा ना। यानी दो अलग अलग सरफेसेस के ये हैं। तो देख लो दो अलग अलग सरफेसेस के हैं, तो हमारा क्या होगा, इसका सेंटर से स्फेयर का और इस स्फेयर का सेंटर, दो सेंटर होंगे। अगर इसको स्फेयर 1 आप बोलते हो तो C1,
इसको स्फेयर 2 बोलते हो तो C2, सेंटर 1 और सेंटर 2। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। कहने का क्या मतलब है कि जिस भी स्फेयर से इसको काट के बनाया गया होगा इस सरफेस को, उस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस के लिए वो वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये C2 है तो यहां से डिस्टेंस होगा R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये C1 है तो यहां से डिस्टेंस होगा R1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। और इस सेंटर से इस सेंटर को आप मिला दोगे, इसी को बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा यही तीनों डिसाइड करना था। अब आते हैं उसमें कॉन्वेक्स, कॉनकेव में, ठीक है ना। कॉनकेव बनाओ, कॉनकेव अगर आप बनाते हो ऐसे, तो ये भी किसी न किसी उसका का स्फेयर का होगा पार्ट, ऐसे ऐसे किसी न किसी स्फेयर का ऐसे पार्ट होगा। तो इधर सेंटर, इधर सेंटर। अब देखो सरफेस 1, इधर से चलेंगे सरफेस 1, ज्यादातर हम लोग गिनते हैं। तो सरफेस 1 की कौन से वाले का, इसका तो C1, इसका सरफेस 2, इसका C2। तो ये क्या हो गया, C2 है, यहां से यहां तक का R2, यहां से यहां तक का R1, और ये दोनों सेंटर्स को जब मिला दोगे तो क्या बोल दोगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से डिसाइड करेंगे। अब एक दो जैसे बोलोगे आप कि उतना सारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आप बता दिए हैं, तो एक आध दो का उनका भी बता दीजिए कैसे निकालेंगे। अगर उस तरह का आएगा तो क्या होगा। तो चलो मैं एक दो का बता देता हूं, ठीक है ना, एक दो का बता देता हूं। जैसे ये रहा, अब ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में हमारा क्या है, ये तो किसी सरफेस का उसका स्फेयर का हिस्सा है ही नहीं, केवल ये होगा, ये किसी स्फेयर का हिस्सा होगा। तो यहां से केवल सेंटर 2 और ये R2, सेंटर 2 और R2, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका रेडियस कितना होगा, R1 जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि क्या है, फ्लैट सरफेस है तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, है ना। तो इसी तरह से अब जब कॉनकेवो वाला आ जाएगा पार्ट, तो उसमें क्या है, अगर आप कॉनकेवो इस तरह से आ गया, ये आ गया ऐसे, तो देखो ये किसी न किसी सरफेस का पार्ट होगा ऐसे। तो पहला सरफेस ऐसे, तो यानी C1, तो फिर ये R1, लेकिन R2 क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से इनफाइनाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो ही गया। तो जब भी डिसाइड करना होगा आपको, तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड। अब देखो ये लेंसेज इतने थीन होते हैं, इतने थीन होते हैं, पतले होते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी ना बहुत कम होती है, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, समझ गए ना। तो जो भी डिस्टेंस हम लोग करीब करीब मेजर करते हैं तो वो सेंटर टाइप मान लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, जब साइन कन्वेंशन वगैरह उसमें देखेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे डिस्टेंस लेते हैं। बहुत पतला होता है, बहुत पतला माना जाता है ना। अगले स्लाइड में ही मैं कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूं। जब ऑप्टिकल सेंटर, कहने का मतलब है कि जो हमारा यहां पे C से उतना कोई लेना देना नहीं है, C से उतना कोई लेना देना नहीं है। C का इस्तेमाल आप यहां पे सिर्फ नॉर्मल के लिए करोगे कि C से उस सरफेस पे नॉर्मल ले जाना है। अगर इस सरफेस की बात होगी तो इस वाले C से नॉर्मल डालेंगे, इस सरफेस की बात होगी तो इस वाले C से नॉर्मल डालेंगे, बस, और कोई यूज नहीं है। बाकी का जो वहां पे पोल करता था, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, एक पोल करता था हर सरफेस के बीच वाला, लेकिन इसका एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, बीच होगा, जहां से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो अगला टर्म है हमारा
ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर C से उसी को डिनोट करेंगे। वहां पे C1 C2 बोले थे इसीलिए, क्योंकि अलग अलग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो था। ये है ऑप्टिकल सेंटर C। देखो मैंने थोड़ा लंबा सा डिफिनीशन इसलिए लिख दिया कि क्लियर हो जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफिनीशन आपको दिखाई देते होंगे। एक ही बात लिखा हुआ है, देखो आप क्या लिखा हुआ, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, कोई लाइट रे अगर लेंस पे इंसिडेंट हुई, इन द लेंस इज सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, then the point at which refracted ray intersects the principal axis is called optical center, ठीक है ना, ऑफ द लेंस। कहने का क्या मतलब हो गया, मैं एक रफ कंस्ट्रक्शन में बना रहा हूं उस पॉइंट को समझाने के लिए। देखो अब अगर लेंस का छोटा सा टुकड़ा काट लो आप, बहुत छोटा सा, अगर ये काटेंगे या ये काटेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का दिखेगा, है ना, एकदम छोटा सा टुकड़ा मान लो, और जो लाइट आके यहां पे ऐसे पड़ती है, तो अगर ये नॉर्मल ऐसे रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व करेगा, है ना, ऐसे कर्व करेगा, और फिर यहां से क्या होगा, इस तरह से ये नॉर्मल है, फिर जब निकलेगा तो वो थोड़ा दूर भागेगा। तो ये जो बीच में इस तरह का जो इंटरसेक्शन होता है ना, बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, तो वही कह रहा है कि ये बीच में रिफ्रेक्टेड रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा उसी पॉइंट को बोलेंगे कि क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये तो मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को, लेकिन क्या है हमको समझना है मेनली रूप से कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये तो पता भी नहीं चलेगा। ये तो मैंने बहुत जूम किया आपको तो पता चला कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, है ना, पता चलता है कि ऐसा हो रहा है क्या। क्यों, क्योंकि देखो अब मान लिया जाए, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं, है ना, अब रे आ गई, ऐसे रे आई, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे नॉर्मल डालोगे, है ना, तो जब जाएगी तो ऐसे 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 कहीं से क्रॉस करेगी, फिर इसके लिए कहीं से इधर से नॉर्मल होगा ये, है ना, फिर ये इधर निकल जाएगा। तो ये रे और ये रे दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैंने दिखाया था ना रिफ्रैक्शन में कि वापस जब निकलता है तो फिर उसी के पैरेलल हो जाता है, आई और इमर्जेंट वाला बराबर हो जाता था उस केस में। तो जब अगर ऐसा हो, जिस भी रे के लिए ये कंडीशन बने, तो उस केस में ये जो रिफ्रैक्टेड वाला रे अभी जो बना था, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, ठीक है ना। वो डायग्राम थोड़ा छोटा था तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा और इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। अब दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस थ्रू विच a ray of light passes undeviated optical center can lies inside on surface or outside the lens depending upon the values of R1 and R2। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो आपको जो याद रखना है, जो आपको काम आएगा, आपको जो याद रखना है, देखो मैं बनाता हूं लेंस, मैंने बना दिया लेंस, ठीक है ना, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहे हैं कि कोई लाइट रे अगर आई, कोई लाइट रे अगर आती है और बिना डेविएट किए पास कर जाती है, अगर कोई लाइट रे आई और बिना डेविएट किए पास कर गई, तो वो जिस सेंटर पे, जिस भी पॉइंट पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो आप बोलोगे कि अभी तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट बताते, ये तो मैं जूम करके बताया था ना। एक्चुअली में ये पोर्शन क्या है, इतना थिन है, ये इतना पतला है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा।
कि डेविएशन भी हुआ है, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह पतला है, पता ही नहीं चलेगा डेविएशन हुआ है। ठीक है ना, यानी वह सेंटर, वह पॉइंट जहां से रेज गुजरने के बाद डेविएट ना करे, एकदम सीधे निकल जाए, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यानी यही वाला डिफिनीशन को हम इस तरह से बोल दिए। थिन लेंस के केस में ये आ गया, थिन लेंस। ये तो फुल्ली लेंस के केस में ये एक आइडियल डिफिनीशन है, बड़ा सा स्टेटमेंट के अच्छा ये है। एक्चुअली में यही वाला काम यहां पे हो रहा है थिन लेंस के केस में, तो 2 लाइन में आप लिख सकते। अब मैंने ये बोला कि ये जो सेंटर होता है, हो सकता है कि सरफेस पे लाई कर जाए, हो सकता है कि आउटसाइड भी लाई कर जाए, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, है ना। अब रिफ्रैक्शन जो होगा, रिफ्रैक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है, हमने क्या बोला कि ये जहां पे कट करेगा तो हो सकता है कि कहीं बाहर भी कट करे, कहीं बाहर में कट करे। क्यों? क्योंकि ये यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां से ऐसे, फिर वो जाके कहीं इधर कट करेगा। तो वो डिपेंड करेगा R1 और R2 पे कि ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि 90% केस में हम क्या लेके चलते हैं कि थिन लेंस हमारा है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और उस केस में ऑलवेज यही वाला होगा। तो इसीलिए आप यही मानोगे। यहां पे ये केस बहुत कम देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, आउटसाइड वाला या सरफेस, है ना। अगर मान लिया जाए कि ऐसे आया और यहां से थोड़ा रिफ्लेक्ट किया और काटने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां है, काटने से पहले यहां आ गया, तो दूसरा रिफ्रैक्शन में अगर कट करेगा तब ना, तो जहां पे कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को वहीं पे होगा, तो उस केस में ऑप्टिकल सेंटर बाहर बन जाता है। ठीक है ना। तो वैसे केसेस आइडियली आएंगे नहीं आपको। अब ये चाहे लेंस आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों से सेम ही काम होता है। कहीं से भी रेज आए और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आई, कहीं से भी आई, तो वो बिना डेविएशन के निकल जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं। ठीक है ना। और ये जो होता है, ये आइडियल केस कब होता है? ये होता है R1 इज इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2। 90% केस में यही होता है हमारा, R1 इक्वल टू R2, तो एकदम मिडिल में पड़ेगा। ठीक है ना। R1 इक्वल टू R2 होगा तो एकदम मिडिल में पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। तो ये हमारा आपको ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीशन हो गया। अब आप इसको छापो। अब यहां से अब हम मेजर करेंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर हमको पता चल गया है। अब यहां से हम फोकस मेजर करेंगे कि फोकस कहां होगा। ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, फोकस। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है ना। फोकस पे चलेंगे, बात करेंगे। स्लाइड करता हूं चेंज। ठीक है ना। फोकस और फोकल पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, हेडिंग डालो फोकस और फोकल पॉइंट। डिनोट करते हैं। इसमें देखो 2 फोकस होते हैं, 2 सरफेस है, 2 फोकस है, F1 और फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस से हमें उतना कोई मतलब नहीं है, हम सेकेंड फोकस को ही प्राइमरी फोकस मान के चलते हैं और उसी से हमारा काम होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फोकस, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट फोकस समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट फोकस, दो सरफेस है तो 2 फोकस बन जाएंगे हमारे। F1 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं फर्स्ट फोकस को। तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करो, फिर कॉनकेव के लिए बात करना। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं सबसे पहले, और कॉन्वेक्स लेंस हम बनाते हैं वाइट से ही बना देते हैं। चलो ठीक है, कॉन्वेक्स है। और ये हो गया, अब डॉटेड से बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं अब कि फर्स्ट फोकस किसको बोलेंगे, किसी खास पॉइंट से आती हुई लाइन, रेज, रिफ्रैक्शन के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है,
जिस पॉइंट से आती हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसी पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट फोकस F1, फर्स्ट फोकस F1। और ये जो होता है निगेटिव होता है कॉन्वेक्स में। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, याद करना है डिफिनीशन, ऐसे से फिगर से ही याद करो, लैंग्वेज क्या लिखना है। जिस पॉइंट से आती हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाए तो उस पॉइंट को फर्स्ट फोकस बोलेंगे। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। अब आते हैं कॉनकेव में। कॉनकेव, कॉनकेव बनाते हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो चलो इसके लिए भी है। अगर कोई रेज लेंस की तरफ आ रही है, लेंस की तरफ आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो वो इंसिडेंट रे आगे जाके अगर जिस पॉइंट पे मिलती, यानी जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, उसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। किसका? कॉनकेव लेंस का। और ये जो मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अब जितना भी डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेजर करेंगे तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। तो इससे उतना लेना देना नहीं है। फर्स्ट फोकस कोई उतना मायने नहीं रखता है। हम जो फोकस बोलते हैं, लेंस का फोकस, उस सेकेंड फोकस को बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड फोकस को। प्रिंसिपल फोकस उसको बोलते भी हैं। तो चलो उसके बारे में हेडिंग डालते हैं, सेकेंड फोकस। जहां भी F2 होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, F2। अब देखो इन्हीं दोनों के लिए अब करते हैं, ज्यादातर इन्हीं दोनों से काम है। तो प्रिंसिपल फोकस व्हाइट कलर से ही बना देते हैं। चलो दोनों लेंस बना ही लेते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और यहीं से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। तो अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी उसी को बोलेंगे फोकस नंबर 2। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पे काटेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको बोलेंगे सेकेंड फोकस, यानी F2। और ये जो मेजर होगा ऑप्टिकल से इधर, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, ये होगा पॉजिटिव। अब देखो यही वाला टर्म हम लोग याद करते हैं। अब कोई पूछेगा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं, तो बोलोगे कि पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? अंडरस्टूड है कि वो सेकेंड फोकस प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात कर रहा है, तो ये सेकेंड फोकस है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से इसमें आओ और इसमें भी क्या करो, पैरेलली भेजो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाता हुआ आता हुआ इंसिडेंट रे,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ इंसिडेंट रे, और ये क्या है, डाइवर्जिंग है ना, तो डाइवर्ज करा देगा, डाइवर्ज करा देगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा मिला दो, चलो डाइवर्ज करा दिया हमारा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगा वो तो डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन उसका इमेज जहां बनेगा, यानी वर्चुअली मिलाने पे जहां पे कट करेगा उसको कॉनकेव लेंस का सेकेंड फोकस बोलते हैं। और ये क्या है, अपोजिट में मेजर होता है, इसलिए ये निगेटिव होता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव माना जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस की ही बात हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। तो ये इस तरह से सारा आपका सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आर हो गया, फोकस हो गया, कितने तरह के लेंसेज हो गए। ये टोटल इंट्रोडक्शन हो गया पूरा लेंस का, ठीक है। अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कि किस तरह का इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। और अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, फिर मैग्निफिकेशन देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही इस लेक्चर में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सायोनारा।